प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अच्छे हो ना? पिछले हफ्ते हमने चांदनी रात के 2 स्टांजा देखे थे। अभी हम चौथा स्टांजा बाकी है, वो कंप्लीट कर लेंगे। आपको पढ़ाई में मज़ा तो आ रहा है ना? और आपको समझता है कि नहीं, या अंडरस्टैंड होता है कि नहीं, ये मुझे आप पर्सनली फ़ोन करके या फिर मैसेज भेज के पूछो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब भी आप मुझे पूछ सकते हो। तो हम चलो अब अपनी अपनी किताबें निकालो, मैं आपको समझाती हूँ। पेज नंबर 2 पे। प्यारे बच्चों, अभी जो है देख रहे हैं चौथा स्टांजा, जो पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटी बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक मना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आपको पता है? कि पंचवटी की छाया में मतलब 5 वृक्षों की छाया में एक सुंदर अच्छी सी कुटी बनी है। उसके सम्मुख मतलब उसके सामने स्वच्छ शिला पर मतलब क्या? पत्थर पर धीरे धीरे निर्भीक मना मतलब एक जो है वीर पुरुष है, वो बैठा हुआ है। जाग रहा है ये कौन धनुर, जबकि भुवनवर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टगत होता है। मतलब उसके सामने, जो कुटीर के सामने, जो झोपड़ी के सामने ये धनुर्धारी जो है, धनुर्विद्या जो बाण चलाता है, वो बैठा हुआ है। धनुर्धारी वो वीर है ना, योद्धा है वो। जबकि भुवन भर सोता है और रात का समय सब संसार सोया हुआ है और ये अकेला धनुर्धारी जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, कैसे हो? कामदेव। कुसुमायुध मतलब योगी सा, और कामदेव है वो। और बना दृष्टिगत होता है, जैसे कि वो एकदम अच्छे से योगी बना हुआ हमें दिखाया जाता है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम वर्कबुक में नहीं भरेंगे, वर्कबुक के लिए आप खुद करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर आप खुद ढूंढेंगे। लेकिन वर्कबुक में मैं इसकी जो आपको जो है वो बता देने वाली हूँ, उसका भावार्थ वो मैं लिख के देने वाली हूँ, उसके प्रश्न उत्तर भी, लेकिन वो समझाऊंगी नहीं, मैं आपको इसके समझाने वाली हूँ रचना बुक से। कौन सी रचना का जो बुक होता है उसके ऊपर से मैं आपको समझाने। रचना मतलब ए वाली किताब, लोक भारती मास्टर की वाले चेतना से। एक स्टांजा हम चेतना से करेंगे। तो आपको उस स्टांजा के प्रश्न उत्तर जो है वो आप कहाँ से लिखेंगे? कहाँ पे लिखेंगे बच्चों? आपने नोटबुक में 200 पेजेस की नोटबुक लगाई ना, उसमें पहला पार्ट जो है रेगुलर बुक, उसमें आप लिखेंगे। 200 पेज की जो नोटबुक है वो 3 पार्ट में डिवाइड की है हमने। तो उसका पहला पार्ट जो है नोटबुक रेगुलर बुक है, उसमें इसका मतलब लेसन का नाम लिखना है, चांदनी रात पोएम का, और उसके बाद उसका एक स्टांजा वहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है? तो अभी सबसे पहले हम ये जो है ये हमने पढ़ा है, अभी इससे के ऊपर प्रश्न उत्तर है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है? चलो, तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से आकलन कृति 1, यहाँ से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1। हाँ, चौकट पूर्ण कीजिए। शिला पर बैठे मनुष्य की विशेषता। वीर, धीर और वीर। अभी धीर और वीर कहाँ से लिया है उसने? देखो, हम वहां पे भी जाएंगे, धीर और वीर यहाँ से। उसके 2। उसके बाद निर्भीक मन वाला, बिल्कुल डरता नहीं है। हाँ, तो यहाँ से ये हुआ है। उसके बाद जो है कुटिया की विशेषता। कुटिया की सिर्फ पर्णकुटी है, सुंदर है, सुंदर पर्णकुटी। देखो, उसी में क्वेश्चन के मतलब जो हमारा पंक्तियां होती है, किसकी पंक्तियां? हमारी पोएम की पंक्तियां, उसी में सारे आंसर समाये। आकलन कृति जो होती है ना, अक्सर देखिए आकलन कृति के सारे प्रश्न उत्तर वहीं पे होते, वो कहीं और नहीं होते। अभी देखिए उसके क्या है, समझ कर लिखिए। पंचवटी की छाया बनी है पर्णकुटी से, धनुर्धर इस पर बैठा हुआ है स्वच्छ शिला पर। पर्णकुटी तो मालूम है आपको, यहाँ पे देखो वहाँ पर्णकुटी, और यहाँ पे देखिए स्वच्छ शिला पर, ये उसका आंसर है। उसके साथ देखो सत्य असत्य पहचान कर लिखे। यहाँ भी अगर सत्य असत्य तो आपको सत्य असत्य लिखना है, चूक बराबर नहीं लिखना है, या फिर सही गलत भी नहीं लिखना है, या फिर आपको सिर्फ ये वाले साइन भी वहाँ पे नहीं करने। अगर आप ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए अगर आप यहाँ पे सत्य असत्य लिखा है तो आपको भी सत्य असत्य ही लिखना है। फिर कुटीर पत्थरों का बना हुआ नहीं है। कुटीर पर्ण कुटीर है ना, पानों का बना। कुटीर में धीर वीर निर्भीक मन वाला युवक बैठा हुआ है, नहीं, वो योद्धा बैठा हुआ है। क्या बैठा है? योद्धा। इसके लिए यहाँ पे असत्य है। अभी इसके यहाँ पे देखिए
निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखें। ये हम लिख चुके हैं, फिर भी मैं एक आपको सना बताती हूँ। कवि कहता है कि पंचवटी की घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ तथा विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मनवाला पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है, परंतु ये धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाले कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा है। ठीक है, और यही प्रश्न, ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द, ये हमारे वर्कबुक में है, इसके लिए मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो आप अभी जो ये मैंने अभी जो समझा के दिया है, मतलब यहाँ से तो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से तो यहाँ तक आप कहाँ पे लिखेंगे? नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, और चलो हम अभी लेते हैं वर्कबुक। वर्कबुक में क्या क्या सॉल्व करने का ये भी हम देख लेते हैं। तो अपने आप वर्कबुक खोलेंगे और सारे प्रश्न उत्तर जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखो, वर्कबुक का पेज नंबर 10 है और 10 के ऊपर है क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, आपको पता है, उसके साथ प्रश्न उत्तर भी है। प्रश्न उत्तर भी वही है जो हमने वहाँ पे दिए है। थोड़े से रचना के और थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मैं इसके लिए दोनों दिखा रही हूँ क्योंकि दोनों की आपको आदत होनी चाहिए। पंचवटी की दो चीजें, पर्ण कुटीर और स्वच्छशिला, धीर वीर धनुर्धर का रूप, योगी जैसा। ऐसे दो प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों। अब ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे करना है? पर्ण कुटीर, ये शब्द हम यहाँ पे ढूंढेंगे, मिला यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे जहाँ पे वो पूरा का पूरा सेंटेंस लेंगे, मतलब वाक्य लेंगे। अभी देखो, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। हाँ, तो हमें क्या करना है? पर्ण कुटीर स्किप करना है, उसको निकालना है और फिर आपको क्वेश्चन बना है। तो पंचवटी की छाया में क्या बनी है? पर्ण कुटीर। आया उत्तर? तो उस तरह से हमें मतलब ये वो जो आपको शब्द दिया है वो आंसर आना चाहिए और बाकी जो है हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। धनुर्धर, अभी धनुर्धर शब्द कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, मैंने हाईलाइट भी किया है। यहाँ पे जाग रहा है ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवनवर सोता है। कौन जाग रहा है? धनुर्धर। वाह, इतना आसान है, वो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर सिर्फ आपको अच्छे मार्क्स मिलाने हैं तो मैं जो बोल रही हूँ आपको अच्छे से स्टडी करनी है और जिस दिन पढ़ाया उसी दिन आपको सब कुछ करना है, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश में खोजकर लिखिए। हाँ, काला श्याम, अर्थ वाले मतलब पर्यायवाची शब्द, सेम अर्थ वाले। झोपड़ी, पर्ण कुटीर। अभी देखिए समानार्थी शब्द, स्वच्छ साफ, कुटीर झोपड़ी, निर्भीक निडर, भुवन संसार। उसके बाद जो है निम्नलिखित शब्दों के लिए शब्द समूह के लिए पद्यांश में से चुनकर शब्द लिखिए। देखो, धनुष चलाने में निपुण व्यक्ति, धनुर्धर। यहाँ पे है शब्द धनुर्धर। ओके, उसके बाद पत्थर की पटिया का बड़ा टुकड़ा, शिला। क्या कहते हैं उसको? शिला पर। यह उसका आंसर है। अभी क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त पद्यांश में, यहाँ पे मैंने कट किया है, किसी 4 पंक्तियां नहीं कि पूरा का पूरा जो हमारा है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है। इसके लिए मैंने लिखा है उपयुक्त पद्यांश का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब एक एक भी सेंटेंस लेके जाएंगे ना यहाँ से, उसका भी आप अगर अपने भाषा में उसका ट्रांसलेट करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि देखो, मैं करके दिखाती हूँ। पहले सबसे पहले तो कहना है, कवि कहते हैं, देखो आपको अगर यहाँ बैठना नहीं है तो आपको यहाँ से यहाँ लाइन है, तो इधर उधर है ना जगह है कि नहीं, यहाँ पे लाइन करके बिठा सकते। या ऐसा नहीं करना है तो क्या करने का, यहाँ पे पेज लिखे, और मैंने पहले नहीं बताया कि पेज पे लिखे और वो पेज यहाँ पे स्टेपल करने का। क्या करने का है? स्टेपल करना है, यू पिन से या फिर स्टेपलर से, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। अभी देखो, अगर हम जाएंगे एक एक पेज अगर लेके जाएंगे तब भी ये चलता है। अभी कैसे करेंगे? पंचवटी की छाया में, मतलब पंचवटी की घनी पत्तियों की छाया में एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है।
हुआ पहले 2 सेंटेंस। उसके बाद उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक मना और पंचवटी के झोपड़ी के सामने, मतलब सीधे सामने एक स्वच्छ बड़े से पत्थर पर धीर वीर एक युवक बैठा हुआ है। उस पत्थर पर एक धीर वीर युवक बैठा जाग रहा है कोना धनुर्धर, और इसके रात के समय ये धनुर्धर धनुषधारी कौन है जो जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि सारा संसार इस वक्त सो रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, मतलब ये भोगी जो है भोगी बना हुआ है, कामदेव है, लेकिन अब भी ये कैसे लगता है, योगी सा लगता है, जैसे इस तरह से लगता है। तो ये सारे इतना आसान है, सिर्फ आपको ये सारे शब्द के अर्थ पता होने चाहिए और उसका पूरा अर्थ अगर आपको अपने लैंग्वेज में आपको समझ में आया तो भावार्थ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आए बच्चों समझ में? तभी हम भाषा अध्ययन की तरफ जाएंगे। भाषा अध्ययन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना क्या है मालूम है, कि यहाँ पे आपको वो जो हम 8वीं की किताब है ना, वो एक बार अच्छे से पढ़नी है। तो पहला जो क्वेश्चन होता है शब्द भेद, यहाँ पे हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 बातें याद आनी चाहिए। अव्यय लिखे तो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बार बार मैं जब आपको याद दिलाऊंगी तब आपको ये ध्यान में आएंगे। अभी यहाँ पे देखो, अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखे। चारु चंद्र, चारु मतलब सुंदर, सुंदर चंद्र की सुंदर किरणें, मतलब चारु का अर्थ हुआ सुंदर, और ये है विशेषण। अब विशेषण ये गुणवाचक विशेषण है, यहाँ पे आपको गुणवाचक विशेषण लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको अगर डीप में जाना है तो गुणवाचक विशेषण लिख सकते। विशेषण के भी 4 प्रकार हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। ये हम बाद में डीप में देख लेंगे, लेकिन ये है गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत आसान है, की और के साथ। की हमेशा ये समुच्चय बोधक होता है, मतलब 2 शब्दों को जोड़ने वाला, और 2 शब्दों को जोड़ने वाला शब्द मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। और ऐसे सेंटेंस बनाने हैं कि आप जल्दी से आसानी से लिख पाएंगे। हाँ, कैसे लिखने के हैं? आसानी से अपनी ओन लैंग्वेज में कीजिए, कोई डिफिकल्ट मत लीजिए। किताब का है, देखो मैंने कितना आसान लिया है। मैं बाहर गया ही था कि मेहमान घर पर आए ना, समझ में? इतना आसान करना। अभी के साथ, मैं अपने मित्र के साथ घूमने गया, है आसान। और के साथ क्या हुआ? संबंध सूचक। क्या हुआ? संबंध सूचक। अभी देखो, हम समुच्चय बोधक हमने देखा, संबंध सूचक मतलब रिलेशन दर्शाने वाला। मैं मित्र के साथ बाहर घूमने गया, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हैं अलग से। हाँ, मैं मित्र के साथ बाहर घूमने गया या बाहर गया। हाँ, अभी देखो उसके बाद क्रिया विशेषण, क्रिया के बारे में बोलने वाला शब्द। कछुआ धीरे धीरे चलता है और उसमें यदि बोधक, वाह क्या बात है, अरे रे बहुत बुरा हुआ, जब भी ये डंडी लगती है इसमें यदि बोधक अव्यय लगता है तो उसे हम कहते हैं इसमें यदि बोधक अव्यय। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे संधि के ऊपर। अभी संधि के ऊपर यहाँ पे देखो, निरोग का मैं बाद में बताऊंगी आपको। निर्भीक, हाँ निर्भीक शब्द आया है, नी, और यहाँ पे 2 डॉट है, और फिर भी के अगर 2 डॉट आते तो विसर्ग संधि। अभी संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी प्यारे बच्चों, अभी एक करने का है, एक संधि जो है ना, उसके सारे नियम जो होते हैं वो डिफिकल्ट, मतलब परफेक्ट नहीं लगते, डिफिकल्ट होते हैं, उसके साथ वर्ड टू वर्ड करेक्ट नहीं लगते। तो इसके लिए क्या करने का आपको, कि ये हमारी ग्रामर बुक जो है उसके 4 पेज पीछे से लगा लो, और ये 1 2 3 ऐसे आपको 4 बनाने के। और जब भी नया नया शब्द आ जाएगा हर सेंटेंस, हर लेसन में, वो वहाँ पे ऐड करने। क्या करना है आपको? 1 2 3
ये चार्ट वहाँ पे ड्रॉ करने का है। जैसे कि निर्भीक, संधि विच्छेद, नी प्लस भीक, विसर्ग संधि। अभी मैं व्यंजन, अब संधि मतलब क्या मालूम है, मेल। ये टॉपिक तो हम बाद में लेने ही वाले हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा तो भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए इसलिए बता। संधि मतलब में, मतलब दो शब्द जब मिलते हैं तो एक शब्द बन जाता है। जैसे कि नी अधिक भीक, निर्भीक बन गया ना, तो ये संधि मेल हो जाते हैं। उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्जन। स्वर से मतलब अ टू आहा, व्यंजन संधि क टू ज्ञ, और विसर्ग संधि मतलब डॉट। जहाँ डॉट मिलेंगे आपको तो वहाँ बोलेंगे निसर्ग संधि। ये हम बाद में डीप में लेंगे, ठीक है। वो अलग से हमें एक सेशन पूरी तरह से लेना होगा। उसके बाद जो होता है ना सहायक क्रियाएं। सहायक, अभी ये जो बहुत एक पूरे टॉपिक हम बाद में लेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ऐसे ही जाना है हमें। निम्नलिखित वाक्य में से सहायक क्रियाएं पहचान कर लिखिए। अभी बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आपको 2 या 3 क्या मिलेंगे, क्रियाएं लेंगे। मैं गाँव जाता हूँ, देखो मैं गाँव जाता हूँ, ओके। उसके बाद बच्चा रो रहा है, रो रहा है। देखो यहाँ पे कितने, 1 और 2, यहाँ पे कितने 1 2 3। तो लास्ट वाला जो होता है ना वो होता है सहायक क्रिया। कौन सा, ये वाला लास्ट और ये वाला लास्ट क्या है, सहायक। क्यों सहायक क्रिया हुए, क्योंकि मैं गाँव जाता, मतलब जाने की क्रिया कौन सी, मैं गाँव जाता, जाना। हूँ, ये उसको सपोर्ट लगा है, क्या लगा है, सपोर्ट, सहायक क्रिया लगी। बच्चा रो रहा है, रो उसकी मेन क्रिया कौन सी, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, रोया, ऐसे बोल सकते ना। लेकिन बच्चा रो रहा है, यहाँ पे 3 वर्ब लगे, 3 क्रियाएं लगे, तो है जो है ये हुआ उनका सहायक क्रिया है। अभी सहायक क्रिया है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है बच्चों, कि वहाँ पे लास्ट वाला सहायक क्रिया मतलब लास्ट वाला उठाने का है, उसका मूल रूप लिखना है। क्या लिखना है, मूल रूप, है, होना, दिया, देना, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज में है, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं यहाँ पे आपको, ओके, ये दिखा आपको प्रेरणार्थक क्रिया। क्या दिखा, प्रेरणार्थक है। अभी देखो प्रेरणार्थक बहुत आसान है, इतना तो चलना, चलाना, चलवाना, देना, दिलाना, दलवाना। ये भी जैसे कि आपने संधि के पीछे से 4 पेज छोड़े ना, तो इसके लिए भी 4 पेज छोड़ो, और वहाँ पे भी ऐसे ही आपको यह बनाने के चार्ट। क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। अभी क्रिया मतलब बच्चा दूध पीता है, हाँ, खुद दूध पिला है ना, बच्चे को माँ दूध पिला रही है, कोई और उसको पिला रहा है, और बच्चे को माँ आया से दूध पिलवाती है। पीना, पिलाना, पिलवाना हुआ ना। पीना, पिलाना, पिलवाना मतलब यहाँ पे खुद जो व्यक्ति वो खुद करता है, जो व्यक्ति उसको कोई और कराता है, और दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के साथ उसके साथ कुछ क्रिया करता है। पीना, पिलाना, पिलवाने से। देना, दिलाना, दिलवाना बहुत आसान है, वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ये उसमें डालते जाए। जैसे कि हमारा गल्ला होता है ना, इसका पैसे का हम पापा देते 2 रुपये 3 रुपये, तो उसमें डालते हैं ना, उसी तरह ये हमारे जो 4 पेज लगाएंगे प्रेरणार्थक क्रियाओं के लिए और किसके लिए, संधि के लिए, तो उसमें ये हमेशा डालते रहने, ठीक है। उसके बाद मुहावरे। मुहावरे जो है कान न देना, सुनकर भी अनसुना करना। अक्सर हम हमारी मम्मी की बात अनसुनी कर देते हैं ना। अक्सर बच्चे अपनी माँ की बातों को कान न देते हैं। हाँ, एक गलती आप यहाँ के क्या करते हैं मालूम है, अगर आपको मुहावरे लिखने को बोलो या फिर आप बराबर करते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो यहाँ पे अर्थ लिख देते, तो वो पूरा सेंटेंस गलत जाता है। इसके लिए यहाँ पे जो कान न देना यही होना चाहिए। मन न लगना, दिल न लगना। अब बच्चे स्कूल नहीं आते तो शिक्षकों का मन नहीं लगता है, बराबर ना। आप नहीं, हम आते कभी कभी तो पूरी स्कूल जो है उदास सी लगती है। आपके बिना ये स्कूल जो है हरी भरी नहीं लगती है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखें। पैरों में पर लगना, फुलाना समना। परीक्षा में अंक पाकर पुनीत को बहुत प्रसन्नता हुई। परीक्षा में
अच्छे अंक पाकर पुनीत फुलाना समाया बहुत खुश हुआ। अभी देखो आगे का क्वेश्चन जो है कारक। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। इसके ऊपर भी एक अलग से सेशन बनेगा, वहाँ पे मैं और आपको अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन इतना समझ के लो कि कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, समाधान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक और अपादान कारक। ओके, और इसको एक चिन्ह होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही देखेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं अभी इस वक्त नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। चारू, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रहे हैं जल थल में। की है तो की जो हुआ है संबंध सूचक, और विरामदायनी अपनी संध्या को दे जाता है। को जो है संप्रदान कारक। इसके ऊपर अलग से सेशन एक सेशन बनेगा, उस वहाँ पे हम अच्छे से समझ पाएंगे। ये पूरा का पूरा भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। इतना हम क्वेश्चन आंसर के लिए लिख लीजिए। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आपको सबको पता है। तो शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में चमकने लगते हैं। शाम होने के बाद चांद कौमा आएगा, तारे आकाश में चमकने लगते हैं। यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि में जाग रहा है। किसी के मुंह के शब्द है, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा दुहेरा अवतरण चिन्ह। ये धनुषधारी कौन है, कौन है के बाद क्वेश्चन मार्क्स आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो रात्रि में जग रहा है, पूर्णविराम और दुहेरे अवतरण चिन्ह कंप्लीट। अभी आगे का क्वेश्चन है काल परिवर्तन। अभी काल के भी 7 प्रकार है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। ये आपने सीखा हुआ है। तो हमें करना है सामान्य वर्तमान काल। रमेश बाजार गया है, ये वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल। इसको हमें करना है सामान्य वर्तमान। रमेश बाजार जाता है, वो देखो वहाँ पे है लगा है। हाँ, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ हमें करना है सामान्य भविष्य काल। स्वच्छ चांदनी बिछी होगी। उसके बाद आता है आगे वाक्य रचना के आधार पे। ये भी टॉपिक आपका हो चुका होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान टॉपिक है, मैं आपको समझाती हूँ, बहुत सिंपल है। हाँ, एक ही लेती हूँ मैं, इसके ऊपर आपको समझ में आएगा। रचना के आधार पे 3 प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र। राम गाँव जाता है, देखो एक ही सेंटेंस बताती हूँ आपको, एक ही इसमें। राम गाँव जाता है, पहला हमारा हुआ सरल वाक्य। राम गाँव जाता है और खेती करता है। ये हुआ 2 वाक्य हुए ना, और से जोड़ा हुआ है ये वाक्य। किससे जोड़ा हुआ है? और से। तो ये हुआ आपका संयुक्त वाक्य। कौन सा हुआ? संयुक्त। अभी देखो, राम गाँव जाता है तभी खेती करता है, तभी खेती करता है। अभी 2 वाक्य में क्या फर्क है? राम गाँव जाता है तभी खेती करता है, मतलब ये सेंटेंस के ऊपर ये डिपेंड हुआ है। ये डिपेंडेंट नहीं है। राम गाँव जाता है और खेती करता है, ये अलग अलग 2 वाक्य, सिर्फ और से जोड़े हुए। लेकिन ये तभी से ये हुआ तो ये होता है। इसके लिए राम गाँव जाता है तभी खेती करता है। तो ये हुआ आपका मिश्र वाक्य। कौन सा हुआ? मिश्र वाक्य। आए बच्चे समझ में? तो इस तरह से हमें ये पहचानना है। देखिए देखो, इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। कैसी पृथ्वी? प्रसन्न। हमें करना है कौन सा वाक्य प्रकार है? सरल। एक ही सेंटेंस जिसमें हो सरल वाक्य। पेड़ पौधे झूम रहे और अपनी खुशी प्रकट रही है। संयुक्त वाक्य, 2 अलग अलग वाक्य और से जोड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। हाँ, तो ये मतलब कोई एक प्रधान वाक्य नहीं है, कोई उसका सहायक वाक्य नहीं। आगे नीचे जो है वो है निम्नलिखित वाक्य के अर्थ के ऊपर। हाँ, अभी अर्थ के भी 6 प्रकार हैं। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक और संदेशसूचक। विधानार्थक मतलब पॉजिटिव, निषेधार्थक मतलब नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थक मतलब क्वेश्चन मार्क, आज्ञार्थक मतलब जो आज्ञा देते ऑर्डर देने वाले, विस्मयादिबोधक मतलब जिसके आगे हम डंडी और डॉट देते, विस्मयादिबोधक चिन्ह
अरे रे, वाह क्या बात हुई, इस तरह से आता। और संदेश सूचक, जिस सेंटेंस में शायद हो, शायद बस अभी आएगी, शायद कल बारिश होगी। हाँ, जो सूचक दर्शाते हमें ये होने वाला है। ओके। उसके बाद आकाश में चंद्रमा शोभायमान है, हमें करना है प्रश्नवाचक वाक्य। भी प्रश्नवाचक वाक्य में बहुत आसान है, जो सेंटेंस है वैसे कि वैसे लिखो, उसके पहले क्या जोड़ दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा दो। ये बच्चों आसान। क्या कहा मैंने, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने अगर हो तो जो सेंटेंस है ना वैसे कि वैसे रखो, सिर्फ उसके आगे क्या लगा दो। क्या आकाश में चंद्रमा शोभायमान है, क्वेश्चन मार्क्स, प्रश्न चिन्ह दे दो, आपका क्वेश्चन तैयार हो। कितना आसान है। और ये और है क्या, कुछ भी नहीं है। अभी क्या करना है, विस्मयादि बोधक वाक्य करना है। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है, वाह, इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। हो गया आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। मैंने कहा ना, विस्मयादि बोधक जब भी आएगा वहाँ पे आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। उसके आगे जो है ये जो निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध कर से फिर से लिखिए। इसमें क्या करना है कि कौन सा कलर लगा, सुनने में पढ़ने में वो समझ में आ जाता है, उसके लिए कोई ज़्यादा आपको मुशक्कत करने की ज़रूरत है नहीं। अभी देखो क्या प्रश्न क्या है, उसने तुमको आके कहा, उसने तुमसे, तुमको हम बोलते क्या ये सही लैंग्वेज नहीं ना, तुमसे आके आकर कहा, आके नहीं आकर कहा। उसके बाद गाय को 2 सींगे होते हैं, अस्पताल लगता है ना, गाय के 2 सींग होते हैं, सींगे नहीं सींग होती है। जो वहाँ पे गलत है वो हमने सही किया। आगे का जो क्वेश्चन है वो है, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द। हमने है ये सब ग्रामर में देखा है, फिर भी एक बार आपको समझाती। पेड़, वृक्ष, तरु, पेड़, दरख्त, वृक्ष, वसुंधरा, पृथ्वी, धरती, मही, चंद्र, शशि, सोम, इंदु। पर्यायवाची शब्द मतलब समाधि शब्द, कृषक, किसान, खेतिया, अन्नदाता। क्या है, अन्नदाता। उसके बाद उद्यान, बगीचा, वाटिका, चमन, अरण्य, वन, जंगल, विपिन। इस तरह से हमने ये सब कुछ देखा हुआ है। अभी इसके आगे जो है ये हमारा हो चुका है, आपने लिखे है ना प्रकृति के बारे में क्वेश्चन, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा लेसन ख़त्म हुआ है। मैं सारे आपको फ़ोटो भेजती हूँ, अपने वर्कबुक में आप उसको कॉपी करो, लेकिन समझ के पढ़ के करो। और जो रचना का दिया है, रचना लेखन मतलब मास्टर की का, वो अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।